नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मार्च में ही तपने लगा उत्तर प्रदेश। लखनऊ, वाराणसी और आगरा समेत कई शहरों में 37 से 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने दी गर्मी बढ़ने की चेतावनी। मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब यूपी की रसोई तक। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए का बड़ा इजाफा। यूपी के हर विकास में बनेंगे आधुनिक ग्रामीण स्टेडियम। युवाओं को गांव में ही मिलेंगी विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं। वाराणसी में T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साह। घाटों पर टीम इंडिया जीत के लिए विशेष प्रार्थना। महोबा जिला अस्पताल में तीमरदारों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। बाइक चोरी करने की कोशिश के बाद पुलिस के हवाले किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला DGCA का एरोड्रम लाइसेंस। जेवर से कॉमर्शियल उड़ानों का रास्ता हुआ पूरी तरह साफ। लखनऊ में फर्जी डिजिटल अरेस्ट कर 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ATM अधिकारी बनकर डराते थे ठग। यूपी सरकार की भ्रष्टाचार पर बड़ी स्ट्राइक। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे सेवा से बर्खास्त। लखनऊ में सीएम योगी ने 50 क्विक रिस्पॉन्स टीम। कहा कि यूपी अब दंगा मुक्त और सुरक्षित प्रदेश। मेरठ में ATM तोड़फोड़ के आरोपी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। गुस्साई भीड़ ने खंबे से बांधकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पश्चिम एशिया संकट के बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी हलचल। खाड़ी देशों से भारतीयों की वापसी शुरू। विशेष विमानों की निगरानी। उत्तर प्रदेश के गांव और कस्बों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश का सबसे बड़ा पावर हब बनने की ओर यूपी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ढांचे को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। अब शहरों की तर्ज पर गांव को भी निर्बाध बिजली मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से औद्योगिक विकास में तेजी आएगी और उत्तर प्रदेश जल्द ही अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र को पछाड़ सकता है। लखनऊ चलो नारे के साथ साथ बसपा ने फूका चुनावी बुगुल। 15 मार्च को काशीराम जयंती पर राजधानी में होगी विशाल रैली। मायावती की अगुवाई में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। 15 मार्च को होने वाली इस रैली के जरिए बसपा अपनी ताकत का एहसास कराएगी। प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में लखनऊ पहुँचने का निर्देश दिया गया है। यूपी के हजारों सहायक अध्यापकों की फिर से होगी जांच। 1 महीने के भीतर सरकार ने मांगी पूरी रिपोर्ट। फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध नियुक्तियों के मामलों को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई जिलों में तैनात शिक्षकों के प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन किया जाएगा। इस फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया है। दोषी पाए जाने वालों पर बर्खास्तगी की गाज गिरेगी। मेरठ के नामी होटल से मशहूर फिल्म डायरेक्टर का बैग चोरी। आईफोन और लैपटॉप समेत 7 लाख का सामान गायब। शूटिंग के सिलसिले में मेरठ आए एक फिल्म निर्देशक के साथ बड़ी चोरी की घटना हुई है। होटल में ठहरे डायरेक्टर का कीमती सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पार हो गए हैं। पुलिस होटल के CCTV फुटेज खंगाल रही है और AC ठीक करने आए कर्मचारियों पर शक जताया जा रहा है। सुल्तानपुर मुठभेड़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर दीपक सोनकर को लगी गोली। मामूली विवाद में सगे भाइयों पर फायरिंग करने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात में एक भाई की पहले मौत हो चुकी है, जबकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। वे लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भर रहे थे, तभी बीच हवा में हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। उप मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। यूपी के 17 नगर निगम बनेंगे कॉर्पोरेट हब। जनता को मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास के इतिहास में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के कार्यालय को अब पूरी तरह से कॉर्पोरेट लुक में तब्दील किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की उस पुरानी और उबाऊ छवि को खत्म करना है, जहाँ फाइलों के ढेर और लंबी लाइनें होती थी। अब दफ्तरों में आपको प्राइवेट बैंक या बड़ी कंपनियों की तरह एयर कंडीशन वेटिंग लाउंज, डिजिटल
डिजिटल टोकन सिस्टम और हाईटेक हेल्प डेस्क मिलेंगे। इतना ही नहीं, हर फ्लोर पर डिजिटल साइनेज लगाए जाएंगे ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से सही काउंटर तक पहुंच सकें। लखनऊ, कानपुर, बनारसी और आगरा जैसे बड़े शहरों में इस प्रोजेक्ट पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी अपने टैक्स जमा करने या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जैसे कामों के लिए घंटों के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये ई गवर्नेंस की दिशा में यूपी का एक बड़ा कदम है। जेवर एयरपोर्ट को मिला DGCA लाइसेंस, यूपी के विकास को लंबी उड़ान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण में आज एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है जिसका इंतजार पूरे उत्तर भारत को था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने DGCA ने कड़ी सुरक्षा जांच और रनवे टेस्टिंग के बाद जेवर एयरपोर्ट को आधिकारिक एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब एयरपोर्ट हवाई जहाजों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है। अप्रैल 2026 से यहाँ से पहली कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली NCR के ट्रैफिक लोड को भी कम करेगा। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक, होटल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में अभी से भारी निवेश देखा जा रहा है। सरकार की योजना इसे दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करने की है। अब वो दिन दूर नहीं जब नोएडा सीधे लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे शहरों के लिए उड़ानें मिलेंगी, जिससे यूपी का सीधा जुड़ाव ग्लोबल मार्केट से हो जाएगा। लखनऊ की सूरत बदलेगी, 6 बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी। राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए आज खुशियों वाली खबर है। शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने 6 महत्वाकांक्षी सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत आउटर रिंग रोड को शहर को मुख्य हिस्सों से जोड़ने के लिए नए लिंक, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसमें शहीद पथ और किसान के बीच की कनेक्टिविटी को और भी सुगम बनाया जाएगा। भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करना पड़े। इन परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का अनुमान है। PWD विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण कार्य के दौरान जनता को कम से कम परेशानी हो और काम की गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए। इन सड़कों के बन जाने से लखनऊ, गोमती नगर, सुशांत गोल्फ सिटी और हजरतगंज जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव 30% तक कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी लखनऊ की रीढ़ साबित होंगे और उन्हें 2027 से पहले हर हाल में पूरा करना होगा। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के इस्तीफे पर यूपी में सियासत तेज, सपा ने घेरा। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा दिए गए अचानक इस्तीफे ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्यपालों का इस्तेमाल विपक्षी राज्यों की सरकारों को स्थित करने के लिए कर रही है। उनका कहना है कि बंगाल की घटना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और यूपी की जनता इसे देख रही है। सपा का दावा है कि जब राज्यपाल सरकार की लाइन पर नहीं चलते तो उन पर दबाव बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिर से खारिज करते हुए कहा है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और विपक्ष बिना वजह तिल का ताड़ बन रहे हैं। यूपी में इन बयानबाजी के पीछे असल वजह आने वाले निकाय चुनावों और राज्यसभा की रणनीति को माना जा रहा है। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर भी वॉर शुरू हो गया है, जिससे चुनावी माहौल अभी से गरमाने लगा है। बांदा में शोले स्टाइल ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ा शराबी, पुलिस के छूटे पसीने। बुंदेलखंड के बांदा जिले से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक युवक अपनी किसी मांग को लेकर नहीं बल्कि शराब के नशे में धुत होकर गांव की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अगर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह छलांग लगा देगा। देखते देखते नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को बुलाना पड़ा। करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस कर्मियों ने उसे बातों में उलझाया और बड़ी मुश्किल से उसे सुनिश्चित नीचे उतारा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नीचे उतरते ही वह युवक फिर से पुलिस को चकमा देकर खेतों की ओर भाग निकला। पुलिस ने काफी दौड़ धूप के बाद उसे पकड़ा और मेडिकल जांच के लिए भेजा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा तिंदवारी रोड का होगा कायाकल्प, 435 लाख के बजट से चमकेंगी सड़कें। बुंदेलखंड के लिए बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर एक बड़ी जीत हुई है। बांदा से तिंदवारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो पिछले कई वर्षों से गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, अब जल्द ही नए अवतार में दिखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके शुद्धिकरण और चौड़ीकरण के लिए 335 लाख रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।
स्मार्ट मीटर पर बवाल, यूपी के उपभोक्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इन दिनों स्मार्ट मीटर जी का जंजाल बन गया है। लखनऊ, मेरठ और गाजीपुर जैसे जिलों से खबर आ रही है कि लोग इन मीटरों की तेज रफ्तार से परेशान हैं। कई घरों में बिजली का बिल अचानक 2 गुना या 3 गुना आने लगा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। आज सुबह दर्जनों उपभोक्ताओं ने बिजली दफ्तरों का घेराव किया और पुराने मीटर वापस लगाने की मांग की। यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि ये मीटर पूरी तरह सटीक हैं और चोरी रोकना इनका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई जगहों पर स्मार्ट मीटर उखाड़ने और प्रदर्शन करने की भी खबरें मिली हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का फैसला किया है, जो रैंडम आधार पर कुछ मीटरों की लैब टेस्टिंग करेगी। तब तक विभाग ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने की अपील की है। मुरादाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, सनकी भाई ने जुड़वा बहन को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आज एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते और मानवीय संवेदनाओं को झंझोर कर रख दिया है। मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार सेक्टर 2 में एक सनकी भाई ने अपनी जुड़वा बहन की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी, जो कि बीटेक पास है और हाल ही में नौकरी छोड़कर यूट्यूबर बना था, उसने अपनी बहन हिमशिखा पर तब हमला किया जब वह सो रही थी। वारदात इतनी भीभत्स थी कि आरोपी हार्दिक ने पहले अपनी बहन की गर्दन काटी और फिर शरीर पर चाकू से 40 से ज्यादा वार किए। हिमशिखा गुरुग्राम की एक नामी IT कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और MBA की पढ़ाई भी कर रही थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 मूल्यांकन की तैयारी तेज, अप्रैल में आएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर हैं और कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार प्रदेश भर में 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के तहत हर मूल्यांकन केंद्रों पर CCTV कैमरों की निगरानी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की धांधली न हो सके। छात्रों को अभिभावकों के लिए सबसे अहम जानकारी ये है कि बोर्ड ने कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों को सख्त हिदायत दी है कि मूल्यांकन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। इसके साथ ही साइबर सेल ने एक अलर्ट भी जारी किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन कॉल आता है जिसमें पैसे देकर नंबर बढ़वाने या पास कराने का दावा किया जा रहा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये पूरी तरह से फर्जी है। बोर्ड का लक्ष्य है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि छात्रों को आगे के एडमिशन में कोई परेशानी न हो। PM किसान सम्मान निधि, eKYC और अगली किस्त पर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खातों में अगली किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाली है, लेकिन कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि ये पैसा केवल उन्हीं किसानों के बैंक खातों में आएगा जिन्होंने अपना eKYC और भूलेख अंकन का काम पूरा करवा लिया है। अभी भी यूपी में लाखों किसान ऐसे हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उनके खाते में DBT चालू नहीं है। ऐसे में आपको तुरंत अपने बैंक जाकर अपना आधार और मैपिंग करवानी होगी। आप अपने मोबाइल फोन से PM किसान पोर्टल या PM किसान ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके घर बैठे ही eKYC पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो आप अपने ग्राम पंचायत के कृषि सहायक या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। समय रहते ये काम निपटा लें, ताकि आपकी अगली किस्त न अटके। फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, eKYC नहीं कराया तो कटेगा नाम। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने सख्त आदेश जारी किया है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्री राशन प्राप्त कर रहे सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अपने परिवार के साथ सदस्यों की eKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई परिवारों में मृत व्यक्तियों या विवाहित बेटियों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि eKYC की ये प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनको अपने कोटेदार डीलर के पास जाना होगा। वहां मौजूद EPOS मशीन पर अंगूठा लगाकर आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2026 तक का समय निर्धारित किया है। जो लोग इस डेडलाइन तक अपनी KYC पूरी नहीं करेंगे, उनका नाम अगले महीने की राशन सूची से काट दिया जाएगा और उन्हें फ्री गेहूं, चावल और अन्य सामग्री मिलना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।